एक बार करके तो देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। किसी की गलती पर माफ कर देने से आपका तनाव और आपकी बेचैनी दूर होती है और आप उसी वक्त पॉजिटिव और एंथुसियास्टिक फील करने लगते हैं। जब माफ करना आपकी आदत बन जाती है, तो इसके विपरीत माफी से इनकार करने से आपकी नाकामी, नकारात्मकता, गुस्सा और तनाव, बेचैनी बढ़ जाती है। इसलिए आज से दूसरों की गलती पर उसे माफ कर दीजिए। इस पर आपका बड़प्पन दिखाई देगा और खुद की गलती पर तुरंत माफी मांग लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 3 अप्रैल शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रिय साथियों, गुड फ्राइडे है। सभी हमारे ईसाई दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कल आपने हनुमान जयंती धूमधाम से बनाई होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी भक्ति से हनुमान जी आपको शक्ति प्रदान करेंगे और आपका बेड़ा करेंगे पार। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 3 अप्रैल को मंगल का चित्रा नक्षत्र में जाना वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को एक नई पहल, नई शुरुआत करनी चाहिए। आज दिन को डिजाइन करिए सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में और दोपहर को 1:15 से 2:15 के बीच में कुछ स्पेशल करिए। चंद्र मंगल का षडाष्टक दोष कर्क, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को तनाव हो सकता है। व्याघात योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को मुनाफा मिल सकता है। नए लोगों से मिलिए, कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव करिए। आज यात्रा पश्चिम दिशा में करिएगा। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी कुंडली में है देह कास्ट योग और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल में आगे बढ़ें उससे पहले एक सूचना। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 3 और 12 अप्रैल को जोधपुर हूं, 4 अप्रैल दिल्ली, 5 अप्रैल पटना, 17, 29 और 30 अप्रैल को मुंबई रहूंगा, 18 अप्रैल पुणे, 19 अप्रैल दिल्ली और चंडीगढ़, 25 अप्रैल राजकोट और जामनगर, 26 अप्रैल अहमदाबाद रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। व्यापारी तरीके से सोचोगे, प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो आज का दिन बेहतर जाएगा। आज के दिन में तेजी आएगी। आज के दिन घर की उत्तर दिशा में साफ सफाई करिए और उत्तर दिशा में किसी भी अलमीरा में कुछ दक्षिणा रख दीजिए। लाल कपड़े में डालकर धन का आगमन होगा। व्यापारी लोगों को अपनी प्लानिंग को उन्हीं से ही शेयर करना चाहिए जिससे डायरेक्ट लेना देना हो, वरना आपके बातों से आपके ही काम में नजर लग जाएगी। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो नई बात पर आज बात बन सकती है, बस आज जल्दीबाजी मत करिएगा। व्याघात योग के बनने से सोशल मीडिया पे या समाज पर जो समाज परिवार के जो काम होते हैं उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को कुछ बदलाव लाने होंगे, अपनी स्कीम को चेंज करना होगा, अपने टास्क को, अपने गोल को अगर पाना चाहते हैं तो रोड मैप चेंज करना होगा। ऑफिस में आपके बेहतर मैनेजमेंट, आपके स्किल से, आपके ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज से आपके बॉस, आपके कलीग और आपके ना चाहने हुए लोग भी आपके कायल हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर जॉब हो या बिजनेस, अपने काम का फीडबैक आपको जरूर लेना चाहिए। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज के दिन अप्लाई जरूर करिए। मंगल के चित्रा नक्षत्र में जाने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड के अलावा नई खोज में लग जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बात आपको सुकून देने वाली है। समाज में आपकी इमेज बेहतर हो, इसके लिए निस्वार्थ भाव से काम करना होगा। मानसिक शांति पाने और पॉजिटिव अप्रोच के लिए योग और प्राणायाम और ध्यान का सहारा लीजिए। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी को समाप्त करने पर ध्यान दीजिए। गले पड़िए मत, गले मिलकर दुश्मनी खत्म करिए। घर की पूर्व दिशा को खुला रखिए। उगते हुए सूरज को देखिए, वो कुछ देर बैठिए, बहुत शांति मिलेगी। मार्केट की हर छोटी हलचल पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। नए क्लाइंट मिलेंगे, परफेक्शन के साथ काम करेगा। आपकी जन्म कुंडली में आज व्याघात योग बन रहा है, जिससे व्यापारी लोगों की वर्किंग एफिशिएंसी सिर्फ 50% काम करेगी अगर आपने रूटीन काम किया तो। जीएसटी टैक्स को लेकर जो भी लाइबिलिटीज है, जो भी दिक्कत है, उसे आप ठीक कर लीजिए, वरना आने वाले दिनों में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। कोवर्कर्स के साथ आपका प्रभाव बढ़ेगा। आप किसी बड़े ऑफिस या पॉलिटिक्स को जड़ से खत्म करने में कामयाब होने वाले हैं। पराक्रम योग बन रहा है, जिससे करियर में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो छोटे छोटे प्रयास करिए। पावरफुल आज आपके लिए काम कर सकता है ये एटीट्यूड। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अच्छी नींद और अच्छी डाइट
और थोड़ा सा वर्कआउट आपको बहुत हेल्दी बना सकता है। परिवार में पैतृक संपत्ति और धन को लेकर मामले आज काफी हद तक सुलझ सकते हैं। गर्दन, कंधा, पीठ और पैरों में तकलीफ है तो एक दूसरे की चंपी करिए, तेल मालिश करिए, बॉन्डिंग मजबूत होगी और तबीयत ठीक होगी जो अलग। ओम कांताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑफ वाइट, लकी नंबर 9, अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। आसपास कुछ परिवर्तन होंगे, जो आपके काम के उन्हें काम में लीजिए, जो काम के नहीं है उसे हटाइए। घर के उत्तर पश्चिम में आज के दिन जो भी शो पीस रखें उन्हें साफ सुथरा करिए और जो दक्षिण पश्चिम की वॉल है वहां पर अपने पितरों की तस्वीर रखिए, एक नई माला पहनाइए। व्यापारी लोग आज के इस विकट जो परिस्थिति है उसमें मार्केट में अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो प्यार, मोहब्बत और पेशेंस से ही निकल सकता है। व्यापारी लोग नए टैक्स बेनिफिट्स का लाभ उठाकर अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करने से मार्केट शेयर बढ़ा पाएंगे। व्याघात योग के बनने से व्यापारी लोगों को ओल्ड स्टॉक को नए ऑफर के साथ निकालने में ही समझदारी है। ऑफिस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल आज बेहतर काम कर सकती है और इस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकती है। जॉब करने वाले लोगों को कोवर्कर्स के साथ टीम को बॉन्डिंग करने से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। ऑफिस के लोगों के साथ आने वाले वीकेंड को एंजॉय करने का प्लान बन सकता है, आउटिंग की प्लानिंग बन सकती है। मंगल के चित्रा नक्षत्र में जाने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच और रोमांस बढ़ने वाला है। आज के दिन किसी विशेष व्यक्ति के साथ डिनर या कहीं ट्रैवल प्लान हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड के अलावा अपनी कला का प्रदर्शन करने में सक्षम रहेंगे। समाज में निस्वार्थ भाव से काम करने से आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। आज आपको अपने लीवर, किडनी पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए अगर पहले से तकलीफ चल रही तो। ओम कमलाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, परिवार में पहले ध्यान दीजिए फिर कोई दूसरा काम कीजिए क्योंकि परिवार में शांति नहीं है। घर के दक्षिण पूर्व में जल का जमाव होने से रोक दीजिए। अग्नि तत्व को ध्यान दीजिए। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में नहीं, इसलिए मार्केट में सप्लाई चेन को लेकर, रुके हुए पैसे, रुके हुए ऑर्डर को लेकर आपको ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मंदी के माहौल से बाहर निकलने में अभी समय लगेगा। आप लोगों को अपने क्लाइंट को खुश करिए लेकिन नाजायज कोई काम न करें। पार्टनरशिप बिजनेस में आपको पार्टनर के साथ हो सकता है कि सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करना पड़े उनकी बात को मानने के लिए। को वर्कर्स के साथ लंच ब्रेक में की गई गॉसिपिंग आज आपको बहुत हल्का फील करवाएगी। आने वाले इलेक्शन को देखते हुए जॉब करने वाले लोगों को अचानक से किसी इलेक्शन के काम में लगाया जा सकता है। हिडन एनिमीज, भीतरघाती, चापलूस, चालाक, दोगले लोगों से सावधान रहिए, वो कभी भी आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। ससुराल या परिवार से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपको कड़वी लग सकती है। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में पढ़ने जाना चाहते थे स्टूडेंट के लिए आज का दिन पक्ष में नहीं है, अप्लाई मत करिएगा। बाहर के भोजन से परहेज करिए, जरूरी हो तो कम खाइए। ओम सिद्धये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशि फल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि विवाह में अगर आपकी बाधा आ रही है आपके या आपके अपनों में, तो आप आज माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति, फोटो या जो भी आपके पास तस्वीर वगैरह उसके आगे कुमकुम और चावल से पूजा करें। साथ ही ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र की स्फटिक माला से एक माला जाप करें। शाम के समय घर परिवार के सभी सदस्य श्री सूक्त का पाठ करिए, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए, सुन भी सकते हैं। विवाह में आ रही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज शक्कर, तिल, तेल, आटा, खोपरे का पाउडर मिक्स करके एक सूखे नारियल में छेद करके उसमें डाल दीजिए। जहां आसपास वॉक करते समय चींटियां दिखाई दे, झाड़ झंकाड़ हो, वहां रखाइए। ऐसे करने से विवाह की बाधाएं समाप्त होगी, जल्द शहनाई गूंजेगी। सिंह राशि, अपनों से छोटी उम्र के लोगों, स्पेशली भाई बहनों पर नजर रखिए। भाई हो या बहन हो, अपने हो या कजिन हो, उनके साथ बॉन्डिंग में मजबूत करिए और साथ में उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए। घर की दक्षिण दिशा में और दक्षिण पश्चिम में आज के दिन लाल झंडा लगा दीजिए। हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। व्यापारी लोगों को व्यापारिक काम में चालाक, चतुर, होशियार बनना पड़ेगा क्योंकि आप ज़्यादा भरोसा जिस पर करेंगे, यानी आंख बंद करके जिस पर भरोसा करेंगे, आपकी आंखें खोलने का काम भी वही करेंगे। आपकी सप्लाई चेन में और टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी आपके काम को डिले कर सकती है। व्याघात योग के बनने से व्यापारी लोग नए फील्ड में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए तैयार और तत्पर हो जाएं। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग की टीम, मेरे प्रिय साथियों, सेल्स, परचेस और मार्केटिंग की जो टीम है उन्हें आप नए टूल दीजिए सफल होने के लिए, वो आपको अच्छी डील दे सकते हैं।
जॉब करने वाले लोगों का मार्केट में आज ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरों की प्लानिंग आपकी प्लानिंग से ज़्यादा बेहतर है, ध्यान रखिएगा। वही जॉब करने वाले लोग आज किसी प्रोजेक्ट को लेकर की गई भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठने वाली है, यानी आपकी राय को माना जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज फ्लेक्सिबल रहें, जो मन करता है वो काम करिए, समाज और कानून विरोधी नहीं। सुनफा योग के बनने से परिवार में छोटे भाई बहनों का करियर आपकी वजह से ठीक हो सकता है, ध्यान दीजिए। समाज में किसी बड़े राजनीतिक पद पर या बड़े व्यापारिक संगठन के पद पर आपको जिम्मेदारी मिल सकती है, आपका रुतबा बढ़ जाएगा। पुरानी किसी बीमारी से राहत मिल सकती है। ओम श्रीय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति खरीदना, बेचना, रिनोवेशन, डेकोरेशन या डॉक्यूमेंटेशन हो, इस पर ध्यान दीजिए वरना मामला और उलझ जाएगा। घर के उत्तर पूर्व में भगवान विष्णु जी या अपने इष्ट देव की नई प्रतिमा स्थापित करें, यह भाग्योदय कारक रहेगी। व्यापारी लोगों की समझदारी और सूझबूझ और अपनी स्किल से नई डील को फाइनल करने जा रहे हैं। व्यापारी लोग अपने स्केल को बढ़ाने के लिए ध्यान दीजिए और इस पर सुबह ही प्लानिंग कर लीजिए 8:15 से 10:15 के बीच में। मंगल के चित्रा नक्षत्र में जाने से मार्केट में आपके प्रोडक्ट का रुतबा बढ़े, इसके लिए सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट जो कैंपेन है वो चलाना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो खबर मिल सकती है, नहीं किया है तो आज कर सकते हैं। को-वर्कर्स के मध्य आप एक गुरु और मेंटोर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। वाशियों के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स थोड़ी साइकोलॉजी पढ़ लीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कम भोजन और ज्यादा पानी आपको खुश रख सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर आपके लिए पर्पल है, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। तुला राशि, जितना धीरज, धैर्य, संयम रखोगे, जुबान को आराम और मन को शांत रखोगे, उतना ही आज का दिन डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ेगा। घर की पश्चिम दिशा को अस्त व्यस्त न होने दें, बल्कि ऑर्गेनाइज करिए। डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लीजिए, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए और आजकल तो एआई का जमाना है, उसका सहारा लीजिए, आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे। व्याघात योग के बनने से टैक्स की लाइबिलिटीज को पूरा करिए, क्योंकि इलीगल काम करने से लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। नए टैरिफ रूल्स हो या फिर नई जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको लेकर एक्सपोर्ट और इंपोर्टर के लिए ये समय वरदान भी साबित हो सकता है, यानी आपदा में अवसर खोजिए। ऑफिस में आपकी लीडरशिप और मिशन और विजन क्लियर होने से आपकी पहचान एक नई पहचान में तब्दील होने वाली है। जॉब करने वाले लोगों को पोस्टिंग और प्रमोशन में आज बॉस से बात कर लेनी चाहिए। सोशल काम में आप किसी बड़े एनजीओ या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मिलने का मौका मिल सकता है, उनसे जुड़िए। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने वाले स्टूडेंट के लिए आज अप्लाई करना, डेटा कलेक्ट या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का दिन है। आनंद आदि योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आनंद की अनुभूति होने वाली है। आपकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग हो, इसके लिए आपको प्रकृति से जुड़ना चाहिए। ओम पद्म प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 4 अवे रहे 1 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, नए संबंध और नए संपर्क बनने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, उन पर विश्वास करिए, लेकिन फाइनेंस को लेकर किसी पर ज्यादा विश्वास आज मत करिएगा। आज घर की उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा में और स्पेशली इन दोनों दिशा में भारी सामान बाहर से लाकर न रखें। एक तरफ तो वॉर की सिचुएशन है, बहुत सारी तकलीफें चल रही है, मन में अज्ञात भय है, गॉसिपिंग भी चल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इन सब गॉसिपिंग में आप उतना ही टाइम लगाइए जितनी आपकी ज़रूरत है। बाकी आप इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ अप्लाई करिए, इसी में आपकी भलाई है। व्यापारी लोगों को अपने आसपास जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उन्हें साथ लेकर चलिए। गुप्त तरीके से काम करिए, उन लोगों को ना बताएं अपने काम के राज जिनसे आपका डायरेक्ट लेना देना नहीं है। अप्रैल में सरकार की पॉलिसी हो या नई टैक्स की पॉलिसी हो या बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, आप पर इसका ध्यान होना चाहिए। ऑफिस में आपका बेहतर प्रेजेंटेशन तभी हो सकता है जब एडवांस में आप प्रिपरेशन करेंगे, वरना मीटिंग में आपका मजाक उड़ जाएगा। पोस्टिंग और प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। आज बॉस से अगर आपके मन में कोई सवाल है, दुविधा है तो ज़रूर पूछिएगा, वरना पछताएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स दूसरों के विवाद से दूर रहें, वरना वो तो निकल जाएंगे, आप फंस जाएंगे। पिता के साथ वैचारिक मनभेद दूर करिए, उनके साथ बैठकर बातचीत करिए, उनकी सलाह और माँ के आशीर्वाद से माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं उन्हें बोलने में ध्यान रखना चाहिए, वरना गले की फांस बन जाएंगे। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण इन्फेक्शन या पेट की कोई तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। ओम अमृताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6 अवेयर रहे 9 नंबर के लोगों से।
मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि शाम के समय क्यों नहीं छूनी चाहिए तुलसी। देखिए, मान्यता है कि सूर्य अस्त के बाद तुलसी को नहीं छूना चाहिए। खासकर पत्ते तोड़ना या पौधे को हिलाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शाम के समय तुलसी विश्राम अवस्था में जाती है। लॉजिक क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रात के समय पौधे ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक छोड़ते हैं। इसीलिए पुराने समय में लोगों को शाम के बाद पौधे छूने या तोड़ने से रोका भी जाता है। धनु राशि, अपनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए, स्पेशली उनके साथ जिनके साथ रहना आपको खुद बहुत पसंद है। आज घर के नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में या नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जल का छोटा सा फंवारा, एक्वेरियम या पानी की व्यवस्था कुछ ना हो तो पेड़ पौधे लगा दीजिए। व्यापारी लोग अगर नए पार्टनर को जोड़ना चाहते हैं, नई डील को करना चाहते हैं तो नई रणनीति बनाइए। चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह लीजिए। नई एक्साइज ड्यूटी हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज 1 अप्रैल से बदली है, उन पर आपका ध्यान होना जरूरी है। उसके बाद ही आप अपने रोड मैप को चेंज करिए। विश्वसनीयता बनी रहे, इसका ध्यान रखिए और अपने राज किसी को शेयर न करें। व्याघात योग के बनने से व्यापारी लोगों को अपने फील्ड में एक पावरफुल लीडर के रूप में उभरने का मौका आज मिल सकता है। ऑफिस में आज आपके सॉफ्ट स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से अटके हुए प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो पसंदीदा कंपनी में आज अप्लाई कर दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने ही दोस्तों से विरोधियों जैसा बर्ताव आप करने वाले, इससे आपके काम से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। मंगल के चित्रा नक्षत्र में जाने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज इंटीमेसी शानदार रहेगी। समाज में आपकी धाक जमेगी और आपके काम बोलेंगे, आप नहीं बोलें। आपकी हीलिंग पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी और सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दीजिए। आपकी मानसिक और शारीरिक चोट काफी हद तक रिकवर हो सकती है। ओम हरि वल्लभाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अपने बड़े बुजुर्ग मुख्य रूप से माता पिता के और उसमें भी पिता के पद चिन्हों पर चलिए। घर के उत्तर पूर्व में गंगा जल में दूर्वा डालकर घर के पूरे हर कोने में छिड़काव करिए। शुरुआत उत्तर पूर्व से करिए। मंगल के चित्रा नक्षत्र में जाने से व्यापारी लोगों को ग्लोबली पहचान मिल सकती है। आप दूसरे शहर, राज्य और विदेश में अपना परचम लहरा सकते हैं। इसके लिए आपके पास बेहतर टीम होना जरूरी है। पार्टनरशिप बिजनेस हो या अपनों के साथ बिजनेस है, ट्रांसपेरेंसी फाइनेंस को लेकर रखनी होगी। अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, भले ही आप कितने ईमानदार हैं, फिर भी आप पर शक हो सकता है। व्यापारी लोग व्यापार में नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों को हायर करना चाहते हैं और पुराने को फायर या फिर रीशफल करना चाहते हैं तो आज का दिन श्रेष्ठ है। ऑफिस में आपके क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज, ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज या काम करने का अंदाज से लोग इंप्रेस होंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा। को वर्कर्स के साथ आपकी ट्यूनिंग अगर शानदार रही तो आप जल्दी फ्री होकर कुछ स्पेशल कर पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब चाहने वाले लोगों को प्रोफेशनली जो पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने हाल ही में सफलता अर्जित की है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना ही अपनी स्किल को निखार पाएंगे। पराक्रम योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज मजबूती से अपनी बात कह भी पाएंगे और अगले की सुन भी पाएंगे। समाज के बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक सम्मेलन में आपकी उपस्थिति और विचार लोगों को प्रेरित करेगी। मानसिक शांति और पॉजिटिव सोच की वजह से खुद को बहुत लाइट महसूस करेंगे आप। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, शुभ कार्यों में देरी कैसी? शुभ और मांगलिक कार्यों की बात हो, शुरुआत हो, अच्छा बोलना, अच्छा करना है, तुरंत करिए। आज घर में पश्चिम दिशा की तरफ साफ सफाई का विशेष ख्याल रखिए। व्यापारी लोग जितने सजग रहेंगे, सेल भी बढ़ा सकते हैं, रुके हुए पैसे को भी प्राप्त कर सकते हैं। व्याघात योग के बनने से आप आने वाले दिनों में कैसे रिकॉर्ड सेल करें, इसका रोड मैप तैयार करिए। अगर आज के दिन नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो पूरा डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, अपने लोगों के साथ मीटिंग करिए। वर्क प्लेस पर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपकी पूरी जो है वो इमेज ही चेंज कर दे। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को गॉसिपिंग, टाइम वेस्ट और टाइम पास करना भारी पड़ सकता है। ऑफिस में आपके आइडियाज लीक हो सकते हैं जिससे बाद में आपको पछतावा होगा। मंगल के चित्रा नक्षत्र में जाने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जितना नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे उतना ही अपने काम को आसान बना पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर गलतफहमी में है तो आपको ही दूर करना होगा, चाहे आपकी गलती ना भी हो। अगर आपकी छवि बहुत शानदार है तो उस पर दाग कोई लगाने के लिए तैयार है, अलर्ट रहिए। सेहत के मामले में ओवरऑल आप लकी है। ओम पद्मनाभ प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मीन राशि,
अपनों के साथ ही आपकी बोली से अनहोनी हो सकती है। जितनी जुबान को आराम दोगे उतना ही सुखी रहेंगे। घर के मुख्य दरवाजे पर कोई नुकीली चीज या कबाड़ नहीं छोड़ें, ये घर में गरीबी ला सकता है। आज मार्केट का ट्रेंड अगर आपने नहीं समझा तो आपकी सेल गिर सकती है, उल्टा कुछ न कुछ गलत हो सकता है। आज के दिन व्यापारी लोगों को नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करिए गैजेट्स की तरीके से। ग्रहों का खेल आपकी यात्रा में पक्ष में नहीं है, खर्चे ज्यादा और काम पूरा नहीं होगा। वर्क प्लेस पर आपकी कड़ी मेहनत बोले, आप नहीं बोले। जितना आप बोलेंगे आपकी मेहनत उतना रंग नहीं ला पाएगी। बॉस के साथ कोई मीटिंग हो रही है और आपको पहले से पता है तो एडवांस में प्रिपरेशन करिए, बेहतर प्रेजेंटेशन दीजिए। अपने आसपास के लोगों से लंच ब्रेक में या किसी स्पेशल चाय पर चर्चा में आज बहुत सार्थक चर्चा हो सकती है। अनमैरिड लोगों की आज बात आगे बढ़ सकती है। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई आकर्षण है तो पेरेंट्स को बताइएगा ज़रूर। आज अपनी वैल्यूएबल चीज़ें, डॉक्यूमेंट, पेन ड्राइव, इन सब चीज़ों को संभाल करके गुमना या मिसयूज़ का खतरा है। हाई या लो ब्लड प्रेशर और हार्ट में जिनको पल्पिटेशन, उनको ध्यान ज़्यादा देना होगा। ओम लक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 9। अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज सुबह 8:43 तक वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और बाद में द्वितीया तिथि रहेगी। आज शाम को 7:25 तक चित्रा और बाद में स्वाति नक्षत्र रहेगा। आज भी ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और पराक्रम योग का साथ तो मिल ही रहा है। एक नया व्याघात योग बन रहा है। वहीं चंद्रमा आज सुबह 6:29 के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 8:15 बजे से 10:15 लाभ और अमृत का, और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। परंतु सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है देह कास्ट योग? किसी भी जन्म कुंडली में लग्न के लॉर्ड पापी ग्रहों के साथ युति कर अष्टम भाव में हो 8th हाउस में तो देह कास्ट योग बनता है। आप अपने शरीर के साथ पर्याप्त रूप से सहज नहीं होते हैं और शरीर में कुछ भी ठीक नहीं होता है, बैलेंस सही नहीं रह पाता है। 20 वर्ष की उम्र तक अपने शरीर के संदर्भ में हमेशा कुछ न कुछ असुविधा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों की मध्यम आयु रहती है और ऐसे लोग अपने आप को मेंटली और फिजिकली कभी भी फिट महसूस नहीं करते हैं और ज़िंदगी में जब भी फिट महसूस थोड़ा बहुत कर भी ले तो अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको अनफिट कर देता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो ये उपाय पति पत्नी माँ बाप पूरे ढंग से करें। कोई अकेले भी कर रहे हैं तो अपनी उम्र के बराबर मिश्री ले लें और शादीशुदा जोड़े हैं तो दोनों अपनी अपनी उम्र के अनुसार मिश्री लेकर एक कपड़े में डाल दीजिए। कपूर और चंदन भी सफ़ेद कपड़े में बांध दीजिए। उस पोटली को आज लक्ष्मी जी या दुर्गा मंदिर में अर्पित कर दीजिए और माँ के चरणों में गिरे हुए अक्षत यानी चावल जो है तिजोरी में रख दीजिए। किसी ज़रूरतमंद महिला को श्रृंगार की कोई भी या 16 सामग्री भेंट करिए। सफ़ेद वस्त्र या गाय को कच्चा दूध और चावल जरूर खिलाएं। और इसके अलावा इसमें लॉजिक क्या है, इस उपाय का लॉजिक क्या है? आज 3 अप्रैल है और शुक्रवार है। 3 का अंक गुरु के ज्ञान का है और शुक्रवार शुक्र वैभव का संयोग है जो आकर्षण और सुख देता है, मानसिक शांति मिलती है। कपूर, मिश्री और चंदन का ये मेल आपको शांति देता है और साथ ही सम्मान और ऐश्वर्य देता है। संकल्प लेकर काम करोगे तो मधुर संबंध बढ़ेंगे, संयम से जीवन गुजारेंगे और सकारात्मक ऊर्जा और सुख बढ़ने लगेंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा
उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।